Co-powered by Techno। बात मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनावों की कर लेते हैं। युवा सेना की बम्पर जीत हुई है। एक बड़ी खबर, सभी 10 सीटों पर युवा सेना का कब्जा हो गया है। दरअसल एबीवीपी और एमएनएस का इन चुनावों में, मुंबई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के चुनावों में सूपड़ा साफ हो गया है। और अब जीत के बाद बताया जा रहा है मातोश्री में जश्न की तैयारी हो रही है। 24 सितंबर को मुंबई यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए थे, 10 सीटों पर वोटिंग हुई थी और आज जो नतीजे आए, अब मातोश्री में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, बताया जा रहा है कि उनकी जीत हुई है और इसमें एबीवीपी जो बीजेपी का छात्र संघ है और एमएनएस दोनों का सूपड़ा साफ हो गया। युवा सेना की जीत हुई है। और इस बीच आपको बता दें, प्रतिक्रिया भी सामने आई है। यूनिवर्सिटी चुनाव में जीत पर संजय राउत ने कहा है, महाराष्ट्र का युवा हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये जीत हमारे लिए अहम है और बैलेट पेपर से चुनाव किया है। अहम है क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है इस बार और ईवीएम की तरह बैलेट पेपर से छेड़छाड़ संभव नहीं है। चुनाव में युवा सेना ने सभी 10 सीटें जीती हैं, यानी ये पक्ष में है संजय राउत की बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ियां आती हैं और बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो युवा सेना की जीत हुई। बड़ी संस्था है, ऐतिहासिक संस्था है। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी और ये जो मुख्यमंत्री है उनका गठ चुनाव रोकने के लिए कोशिश कर रहा था। 2 बार चुनाव की डेट ऐलान हो गई, लेकिन डर के मारे ये सरकार और एबीवीपी क्या बोलता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, चुनाव टालते रहे। आखिर हाईकोर्ट के आदेश से चुनाव हुआ और पूरा पैनल शिवसेना का। ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र का युवा, महाराष्ट्र के राजधानी का सुशिक्षित युवा शिवसेना के साथ खड़ा है। चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, शिवसेना के साथ खड़े हैं। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ हमने जीत इसलिए हासिल की कि ये वोट खरीदे नहीं जा सके। ईवीएम पे नहीं वोटिंग होता है, ये बैलेट पेपर पर होता है, तो वहाँ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। तो संजय राउत को आपने सुना और युवा सेना की जीत पर आदित्य ठाकरे ने भी बयान दिया है। यहां से चुनावी जीत की शुरुआत होती है। आदित्य ठाकरे ने कहा, पहले से काफी बेहतर प्रदर्शन किया गया है युवा सेना की तरफ से। और आइए कुछ और डिटेल में आपको यूनिवर्सिटी चुनाव के बारे में बताते हैं। सभी 10 सीटों पर युवा सेना की जीत हुई है और ये जीत बेहद अहम है, जिसका संजय राउत भी जिक्र कर रहे थे। अब आपको समझाते हैं इसका समीकरण। महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले ये जो युवा सेना की जीत हुई है, ये आगे के संकेत भी हैं। शिवसेना यूबीटी का मनोबल इससे बढ़ेगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है उसकी आक्रामकता और ज्यादा बढ़ेगी और मनोबल भी बढ़ेगा। राजीव सिंह और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव, युवा सेना की तरफ से जो एक प्रदर्शन किया गया विश्वविद्यालय चुनावों में, इसका एक तरह से संकेत बताया जा रहा है राजनीति में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, शिवसेना उद्धव ग्रुप इस बात को बखूबी जानती थी, इसीलिए जब 2 बार सीनेट का चुनाव रद्द हुआ तो इस बार हाईकोर्ट पहुंच गया था पूरा मामला और उसके बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर यह चुनाव हुआ है। जाहिर बात है कि सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं पशुपेश था, कुछ चीजें ऐसी चल रही थी जिस बात को लेकर वो असमंजस की स्थिति में थी, इसलिए 2 बार चुनाव कैंसिल कराया गया। लेकिन अब जिस तरह का रिजल्ट आया है, वो इस बात को कम से कम मुंबई जैसा शहर जहां पर शिवसेना का गढ़ माना जाता है और मुंबई में 36 सीटें हैं, अगर हम इसी चीज को थोड़ा और लार्ज स्केल पर देखें तो जो शहरी इलाके हैं जहां पर यूथ वोट करता है, वहां पर इस सीटों का जो रिजल्ट आया है उसका एक इम्पैक्ट जरूर दिखाई देगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यहाँ पर छात्र वोट करते हैं सीनेट चुनाव में और छात्र मतलब युवा वोट करते हैं। और अगर युवाओं का महाराष्ट्र में अगर इस तरह से एक तरफा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मैंडेट है किसी एक पार्टी के लिए, तो
तो वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव का एक बड़ा संकेत है, लेकिन साथ ही साथ झटका भी है बीजेपी के लिए। आज बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही थी या उनकी सहयोगी पार्टियां दावे कर रही थी, उस तरह से बिल्कुल ही प्रदर्शन नहीं रहा, क्योंकि एक भी सीट उस चुनाव में जीत नहीं पाए। 2 बार चुनाव को स्थगित कराना पड़ा। बहरहाल इस वक्त मैं मातोश्री पर खड़ा हूं, यहाँ की तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर थोड़ी देर में सेलिब्रेशन होगा। आदित्य ठाकरे की चूंकि अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था, ऐसे में आदित्य ठाकरे भी के साथ में यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए मातोश्री के बाहर जो है बड़े पैमाने पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है और थोड़ी देर के बाद में, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में यहाँ पर बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन किया जाएगा। ऐसे में पुलिस यहाँ पर पहले से ही तैनात कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चुनाव है इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ये शहरी इलाकों में या तो हम मान ले या फिर मुंबई की 36 विधानसभा सीटों के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि ये एक तरह से चुनाव जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उसका सेमीफाइनल देखा जा रहा है, क्योंकि युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि युवा सेना हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव ये समीकरण बताने के लिए। और अब मातोश्री में जश्न शुरू हो चुका है। Co-powered by Techno.